शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आज 25 जुलाई है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत, इस पूरी पूरी कहानी की शुरुआत आज से करीब 3 महीने पहले 3 मई को हुई थी। हम पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी कहानी शुरू हुई, फिर कैसे इसमें किरदार जुड़ते गए, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती गई और लास्ट में आज 25 जुलाई जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो शुरुआत होती है 3 मई को। नीट यूजी की परीक्षा होती है। पूरे देश भर में करीब 22 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। उसी दिन परीक्षा खत्म होने के थोड़ी देर बाद पेपर लीक के एलिगेशंस, और इन एलिगेशंस के साथ मांग होती है कि जांच करवाई जाए। परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसके आरोपों की जांच हो। जो भी लोग, अगर इसमें पेपर लीक पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। इसके बाद आती है 12 मई की तारीख, जब एनटीए पहली बार ये मानता है, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके ऊपर जिम्मा है ये परीक्षाएं करवाने का, 12 मई को एनटीए ने पहली बार ये माना कि हाँ, पेपर लीक हुआ है, इसमें गड़बड़ियां हुई हैं और इसकी जांच करवाई जाएगी। जांच किससे करवाई जाएगी? जांच के लिए सीबीआई को सौंपी गई। और उसी दिन एनटीए ने यह भी घोषणा करी कि देश भर में नीट यूजी के री एग्जाम्स होंगे, यानी 3 मई को जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो री एग्जाम्स में बैठेंगे। एक तरफ ये राहत की खबर थी, लेकिन दूसरी तरफ आक्रोश भी था, क्योंकि री एग्जाम देना अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा जैसा होता है। दूसरी तरफ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी राहत की खबर थी जिनके एग्जाम शायद छूट गए होंगे या जिनको ये अंदेशा होगा कि वो पेपर लीक का शिकार हुए। इसके 3 दिन बाद 15 मई, ये पूरी टाइमलाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 15 मई को एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का एक स्टेटमेंट आता है। उस स्टेटमेंट में पैरासाइट और कॉकरोचेस वर्ड का इस्तेमाल था। यहां से, जो कि उन्होंने कुछ लोगों ने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि वो यूथ के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस इंटरप्रिटेशन के बाद, उस स्टेटमेंट के बाद एक आंदोलन खड़ा होता है ऑनलाइन। अगले ही दिन 16 मई को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक ऑनलाइन मूवमेंट शुरू होता है। देखते देखते एक हफ्ते के अंदर 22 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर इस पार्टी से जुड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा ऑनलाइन मूवमेंट शुरू हो गया। ये उस आक्रोश में था, उस गुस्से में था जो सीजीआई का स्टेटमेंट था, उसकी प्रतिक्रिया मानी गई इस मूवमेंट को। 16 मई सीजेपी लॉन्च होती है। एक हफ्ते के अंदर इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर, और इसके बाद अभिजीत दीपके एक नया नाम दिखाई सुनाई देने लगते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में। इसके बाद ये इंतजार होता है कि क्या अभिजीत दीपके भारत आएंगे, क्या ये जो मूवमेंट ऑनलाइन चल रहा है ये ग्राउंड पर भी दिखाई देगा। आती है फिर 6 जून की तारीख। अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर संविधान की एक कॉपी हाथ में लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। उसी दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जंतर मंतर वो जगह जिसने इस पूरे प्रदर्शन को इसकी मंजिल तक पहुंचाया, अंजाम तक पहुंचाया। 11 से 20 जून तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चलता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ देश के बाकी शहरों में भी, जिसमें पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, नागपुर, इन शहरों में धीरे धीरे प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। मांग वही कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, अकाउंटेबिलिटी तय हो। इसके बाद आती है 28 जून की तारीख, जो इस पूरे आंदोलन में एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़ते हैं और इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक जंतर मंतर पर शुरू कर देते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तारीख जो आती है वो 13 जुलाई। 13 जुलाई को सोनम वांगचुक और सीजेपी ये अनाउंस करते हैं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद भवन तक एक मार्च किया जाएगा। उसका नाम होगा संसद चलो, संसद मार्च। और इस दिन ये तय होता है कि ये जो 20 जुलाई की जो तारीख होगी वो सरकार पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा दिन होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पहुंचती है कि सोनम वांगचुक, जो कि पहले से भूख हड़ताल पर थे, उनकी हेल्थ ज़्यादा खराब हो रही है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। ये याचिका 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचती है। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक, कुछ पुलिस वाले सोनम वांगचुक को, जो कि सादी वर्दी में जंतर मंतर पहुंचते हैं, उन्हें वहां से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। उठाने की विजुअल्स काफ़ी इंटरनेट पर चले, जिसमें दिखाई दिया कि पुलिस वालों ने पर्दे के पीछे सोनम वांगचुक को उठाया और एम्बुलेंस में
सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर के गए। इसके बाद वो दिन जब जिसने इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से बहुत व्यापक कर दिया, 20 जुलाई का दिन पुलिस और छात्र आमने सामने थे। छात्र जंतर मंतर से संसद तक मार्च करना चाहते थे। पूरे देश से छात्र जमा हो चुके थे। भीड़ कंट्रोल से बाहर जा रही थी। पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं, कुछ छात्रों को भी चोटें आईं। दूसरी तरफ इसी दिन एक बातचीत हो रही थी जो कि पहली राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन था सरकार और सीजेपी की लीडरशिप के बीच में। जेपी नड्डा के घर पे यह मुलाकात हुई। सीजेपी की तरफ से आशुतोष रांका और उनके प्रवक्ता सौरभ दास दोनों जेपी नड्डा के घर पर मिले। उस मुलाकात में सीजेपी ने अपनी डिमांड सामने रखी, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं आ पाया, बात नहीं बन पाई, कोई कंसेंसस नहीं पहुंच पाया। इसके बाद आती है 21 जुलाई की तारीख। इन्हीं मांगों के साथ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर शाम को धरने पर बैठ जाते हैं। बहुत ड्रामेटिक विजुअल्स आए। राहुल गांधी को पुलिस ज़बरदस्ती वहां से उठाती है, एकदम खींचातानी वाली सिचुएशन बनती है। इसके बाद 23 और 24 जुलाई की रात, 23 जुलाई की रात और 23 और 24 की दरमियानी रात, जब सोनम वांगचुक अपना फास्ट तोड़ते हैं। अस्पताल में मेदांता हॉस्पिटल में जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह अपने हाथों से उनका फास्ट तोड़वाते हैं, जूस पिलाते हैं, उसके विजुअल्स आए। उस दिन सबने उसके बाद अभिजीत दीपके का स्टेटमेंट आता है कि वी आर रिलीव्ड, सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ा, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस आंदोलन में और सारी चीज़ें उसके बाद सुनाई दी। लेकिन जो सबसे अहम दिन है इस पूरे आंदोलन में वो आज 25 जुलाई का दिन। इसके अलावा इसके एक दिन पहले 24 जुलाई को हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और जो कॉकरोच जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव टीम थी, सौरभ दास और आशुतोष रांका, उनकी आपस में मुलाकात होती है। ये सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग था। इसमें 3 मांगें रखी गई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। 3 में से 2 मांगों पर सरकार पॉजिटिव नजर आई थी, लेकिन एक जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात, उसके लिए सरकार ने 24 घंटे का समय मांगा था। वो 24 घंटे आज 25 जुलाई की दोपहर को पूरे हो रहे थे। लेकिन इसके पहले कि वो पूरी तरीके से पूरे हो पाते, धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर एक पोस्ट करके ये अनाउंस कर दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो यहाँ ये पूरी कहानी खत्म होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांग थी वो मान ली गई, और इसके अलावा और जो मांगे थी कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, ये मांग भी सरकार ने मान ली है। इसके अलावा जो कंपनसेशन देने की बात है, जिन छात्रों की खुदकुशी से मौत हुई नीट पेपर लीक के बाद, उन छात्रों के परिवार को भी कंपनसेशन देने की बात सरकार ने मान ली है। हालांकि रकम 1 करोड़ जिसकी मांग सीजेपी लगातार कर रही थी, वो 1 करोड़ की रकम तय नहीं है अभी। वो रकम कितनी होगी ये सरकारों की, राज्य सरकारों की अपनी अपनी पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, लेकिन मांगे मान ली गई हैं। तो यहाँ ये पूरी कहानी आज 25 जुलाई को पूरी होती है।